वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं और उसका एक एक श्लोक नंबर वाइज पढ़ते जा रहे हैं, उसका अनुवाद और उसकी व्याख्या को समझ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम ये श्लोक संख्या 12 उसे आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका थोड़ा सा प्रसंग जान लिया जाए। शकुंतला की विदाई की तैयारी चल रही है। काश्यप ऋषि ने आदेश दिया हुआ है कि शकुंतला की विदाई की जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में विदाइयों के लिए या शकुंतला की विदाई के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो सब लोग दुखी हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था कि सभी लोग दुखी हैं। शकुंतला जो है जाने से दुखी है, काश्यप ऋषि भेजने से दुखी हैं, वन देवता सब दुखी हैं, लेकिन फिर भी शकुंतला को अनुमति मिल गई कि वो जा सकती है। तो जब शकुंतला जा रही है तो शकुंतला अपने सखी प्रियंवदा से कहती कि हे सखी, यद्यपि मेरे अंदर आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा बहुत अधिक है, उनको देखने की उत्कंठा बहुत हो रही, देखने की चाह बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि लड़की जहाँ इतने साल रहती है, जब उस स्थान को छोड़ने का समय आता है तो दुखी होती है, लेकिन तब भी जो उसका प्रियतम है या पति है, उससे मिलने की भी इच्छा बड़ी तीव्र होती है। देखिए, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति है। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी लड़की का अपना घर छोड़ करके किसी दूसरी जगह नहीं रह पाएगी। तो ये कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रेम ही होता है, जिसके कारण लड़की जब अपने मैका छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो वहां रह लेती है पति का प्रेम पा करके। लेकिन फिर भी उसे अपने घर छोड़ने का तो दुख होता ही है, लेकिन मन में पति से मिलने की इच्छा भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो इच्छा बहुत ज्यादा है उस कारण वो दुख भी सह लेती है, लेकिन छोड़ना तो है ही है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने घर कब तक रहेगी। तो प्रियंवदा से कहती है, यद्यपि सखी मुझे आर्यपुत्र के दर्शनों की बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा दिल लगा हुआ है, बहुत ज्यादा मन लगा हुआ है कि मैं कब जाऊं उनके दर्शन करूं। बहुत दिन दर्शन किए हो गए हैं, बहुत दिन मिले हो गए हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं जब से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी तुम लोगों का साथ भी छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस आश्रम को मैं छोड़ रही हूँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पैर बहुत मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर प्रियंवदा कहती है, केवल तुम्हारी ही दशा नहीं है, केवल आश्रम छोड़ने से तुम ही दुखी नहीं हो, तुम तो जा रही हो पति के पास, तुम्हें तो ये सुख है कि तुम पति के पास जाओगी तो वहां उससे प्रेम मिलेगा, तो तुम्हारा जो दुख है ये शायद भूल जाओ तुम। लेकिन तुम यहाँ से जा रही हो तो यहाँ जो जो तुमको प्रेम करता है वो कैसे एडजस्ट करेगा, वो कैसे व्यवस्थित करेगा अपना जो दिनचर्या है। क्योंकि पेड़ों पौधों के संग समय बिताती हो, जो यहाँ के पशु पक्षी उनके संग समय बिताती हो, तो तुम तो पति के पास चली जाओगी, हो सकता है उसके प्रेम में तो हमको भूल भी जाओ, लेकिन ये बेचारे जो यहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी, ये सब क्या करेंगे। पिताजी भी दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, पूरा आश्रम, पूरा तपोवन दुखी है, तो इसका क्या होगा। तो वो बताती हुई कहती है कि केवल तुम ही दुखी नहीं हो, यहाँ आश्रम के सभी लोग दुखी हैं। तो एक श्लोक के माध्यम से वो अपनी बात को बताती है। क्या कहती है, उद्गलित वर्ग कवला मृग्या प्रत्यक्त नर्तना मयूरा, उद्गलित वर्ग कवला मृग्या प्रत्यक्त नर्तना मयूरा, अप्सत पांडुपत्रा मुंचन्तीव स्फुणीव लता, उत्कलित वर्ग कवला मृग्या प्रत्यक्त नर्तना मयूरा, अप्सत पांडुपत्रा मुंचन्तीव स्फुणीव लता। देखिए, आश्रम में जो जानवर पशु पक्षी रह रहे हैं वो सभी दुखी हैं। तो प्रियंवदा यही समझाने का, यही बताने का प्रयास कर रही है कि कौन कैसे कैसे दुखी है। देखिए, उद्गलित उगल दिया है किसने, मृग ने उगल दिया है। जो मृग और मृगिया या हिरण या हिरनिया है जो खा रहे थे, देखिए मृग जो हिरण और हिरनिया है वो अपना घास और या कुछ जो भी कुछ खा रहे थे, उनको ये जब पता चला कि शकुंतला जा रही है, उन्होंने जब देखा कि शकुंतला जा रही है तो उन्होंने क्या किया, उगल दिया अभर्ग कवला, अपने कौरों को, अपने ग्रास को जो मुंह में दबाए थे, जो भी घास कुछ जो भी कुछ खा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि शकुंतला जा रही है, क्योंकि शकुंतला ने बड़े प्रेम से सबको पाला है, अपने हाथों से खाना खिलाती थी,
तो ये देख करके कि शकुंतला चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमें कौन प्रेम करेगा, मातृवत कौन, मित्रवत और मातृवत प्रेम कौन करेगा, क्योंकि शकुंतला का व्यवहार इनके प्रति एक मित्र का था, एक माता का था। इस प्रकार माता अपने हाथ, जो जानवर कोई बीमार पड़ जाता था, दुखी होता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, आगे प्रसंग में आएगा भी। तो वो जा रही है तो उनका ध्यान कौन रखेगा, इस बात से वो दुखी है। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो जाहिर सी बात है ये कुछ सेंसिटिविटी होती है, जब आदमी दुखी है तो खाना नहीं खा पाता है, खाना खाता भी तो उसके मुंह से निकल आता है, उगल देता है। तो अब वही कंडीशन से यहाँ पर जानवरों की, मृगों की, मृगियों की भी हो रही है कि उद्गलित दबर्ग कवला, खाए हुए ग्रास, ये भी नहीं कि जो खा है उसको ली ही ले, आधा खाया हुआ, आधा चबाया हुआ, उसको बाहर उगल दे रहे हैं कि अब नहीं खा पाएंगे। शकुंतला जा रही है, वो खाकर क्या करें, अब जीकर क्या करें, शकुंतला जा रही है, हमको कैसे अच्छा लगेगा। ये बड़ा दुख का समय है शकुंतला और आश्रम के जो पशु पक्षी हैं, आश्रम के जीव जंतु हैं, उनके मध्य का। तो पहली बात तो मृगों ने जो वहां पर वो खा रहे थे घास को, जो कुछ भी कुछ इत्यादि, तो उन्होंने उगल दिया। फिर दूसरा क्या है, मृग उद्गलित दबर्ग कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा, परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूर जो होते हैं उन्होंने नाचना परित्यक्त मैंने छोड़ दिया, नाचना छोड़ दिया। देखिए जो तपोवन में रहते हैं मोल इत्यादि, वो बीच बीच में नाचा करते हैं, डांस किया करते हैं, उनको अच्छा लगता है। मयूर और मयूरी जब रहते हैं तो नाच एक दूसरे को दिखाया करते हैं, नाचते हैं, वही उनकी क्रीड़ा चला करती है। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि शकुंतला जा रही है, दुख का माहौल है, तो उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया, अर्थात नाचने को त्याग दिया। मृगों ने नाचना छोड़ दिया, उनकी स्वाभाविक क्रिया है नाचना, लेकिन जब उन्होंने शकुंतला को देखा कि शकुंतला जा रही है तो नाच कर क्या करना, अर्थात वो भी दुखी हो गए, तो उन्होंने त्याग दिया कि हम नहीं नाचेंगे, शकुंतला जा रही है और जब यहाँ पर दुख का माहौल चल रहा है, दुख की कंडीशन क्रिएट है, तो हम अपनी कंडीशन कैसे बनाएं, इसलिए उन्होंने नाचना छोड़ दिया। फिर दूसरा क्या है, अपसद पांडुपत्रा मुंचंतीव श्रुणीव लता, श्रुणीव माने मानो, मानो श्रुणीव, अश्रुणीव लता, लता क्या कर रही है, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं इनके कोई आंख तो होती नहीं जो आपको दिखाई पड़े, आंसू तो होते नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ भाव व्यक्त करना है। तो जो लताएं होती हैं, लता को तो अपनी बहन मानती थी, जो लताएं थी वहां पर उनको अपनी बहन मानती थी। तो कह रही लताएं अपना दुख कैसे व्यक्त कर रही हैं, अपसद पांडु पत्रा, पांडु ने पीला पत्र माने पत्रे, उनको गिरा करके बारी बारी गिरा रही है, जो पीले पीले पत्ते हैं, मानो अपना दुख व्यक्त करने के लिए पीले पत्ते गिरा रही है कि हम रो रहे हैं। देखिए एक सिंबल है तपोवन का, जब पेड़ गिराते हैं, जैसे पेड़ जो है पतझड़ में अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन अकस्मात कोई गिराने लगे तो उसका मतलब क्या है, उससे कुछ दिखाना चाह रहा है। तो जब जा रही शकुंतला तो लता ने भी अपने पत्ते गिराना शुरू कर दिया पीले पीले, अर्थात वो भी दुखी है। तो अब दुख आंसू कैसे गिराए, आंसू तो गिरा नहीं सकती है, तो पत्तों के माध्यम से वो हमें लक्षित करना चाहती है कि हम भी रो रहे हैं, शकुंतला के जाने से हम दुखी हैं इसलिए हम रो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लता ने भी मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो श्रुणीव अश्रुणीव, मुंचती में छोड़ रही है, अश्रुणीव आंसुओं को छोड़ रही लता, मानो पीले पीले पत्ते गिरा करके लता अपने आंसुओं को छोड़ रही है। इस प्रकार का माहौल वहां पर क्रिएट हो गया है, बन गया है। प्रेमदा कहती है कि तुम तो दुखी हो ही, तुम्हारे पैर आगे को नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के तुम जा रही हो तपोवन में बड़ी लोग खुशी मना रहे हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे पशु पक्षी भी दुख मना रहे हैं। कैसे दुख मना रहे हैं, उद्गलित वर्ग कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्तीव श्रुणीव लता। जो मृग है, मृग इत्यादि जो पशु हैं, उन्होंने अपना खाया हुआ ग्रास उगल दिया है, अर्थात ग्रास को नहीं खा पा रहे हैं। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं मानो अपने पीले पीले पत्ते गिरा करके आंसू ये दिखा रही कि हम आंसू गिरा रहे हैं। इस प्रकार से पूरा तपोवन दुखी है। तपोवन एक सिंबल दे रहा है कि हम लोग दुखी हैं, और उन आंसुओं को कैसे व्यक्त कराया गया है, कालिदास ने कैसे व्यक्त किया है कि लता के माध्यम से वो अपने आंसुओं को गिरा रही, जो लता अपने पत्ते गिरा रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लता पत्तों के माध्यम से ये दिखा रही है कि हम आंसू रो रहे हैं, पूरा तपोवन रो रहा है। इस कारण हम सब दुखी हैं,
ताकि तुम जा रही हो तो हम लोग दुखी हैं, हम हमारे साथ कौन खेलेगा, हमारे साथ कौन प्रेम करेगा, कौन हमको जब हम दुखी होंगे तो कौन हमको संभालेगा। ये सब दुख व्यक्त करने के लिए आश्रमवासी और आश्रम के पशु पक्षी और यहाँ तक पेड़ पौधे। देखिए कालिदास का जो काव्य शैली है वो प्रकृति को एक सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। वहां पर निर्जीव कुछ भी नहीं है, पूरी प्रकृति सजीव है। कालिदास का प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर है, जिसमें हर एक पशु पक्षी पेड़ पौधे लताएं सब कुछ जीवित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कालिदास का जो प्रकट चित्रण है बहुत ही मुख्य रूप से दर्शाया जाता है या मुख्य रूप से बताया गया है। तो कालिदास ने अपने प्रकट चित्रण में बहुत ही सुंदर चित्रित किया है कि वहां पर प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु जीवित है, कोई भी मृत नहीं है। ठीक है, तो आज के श्लोक में इतना ही। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। उद्गलित वर्ग कवला मृग्या प्रत्यक्त नर्तना मयूरा अप्सत पांडुपत्रा मुंचन्ति स्वर्णीव लता। आज के श्लोक में इतना ही। कल हम फिर से एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।